भारतीय बैंकों में बिना दावे वाली यानी कि अनक्लेम जमा राशि लगातार बढ़ती जा रही है, जो न सिर्फ एक वित्तीय चिंता है बल्कि ये भी दिखाता है कि लोग अपने खातों, जमा निवेश और बैंकिंग दस्तावेजों को लेकर कितने ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 तिमाही के अंत तक देश भर के बैंकों में ऐसी कुल 67,000 करोड़ की रकम पड़ी हुई थी, जिसे अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया। सबसे ज्यादा आपको बता दें कि 19,329 करोड़ सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में पड़ी है, जो इस पूरी राशि का 29% है। वहीं आपको बता दें कि 87% से ज्यादा बिना दावे की जमा राशि पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास है। ये पैसे वो होते हैं जो सेविंग्स या करंट अकाउंट्स में 10 साल तक बिना किसी ट्रांजैक्शन में पड़े रहते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट या मैच्योरिटी के 10 साल के बाद भी क्लेम किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसे आखिर जाते कहां हैं। दरअसल 10 साल की लिमिट पूरी होने के बाद रकम जो है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के पास ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसे RBI मैनेज करता है। लेकिन क्या आम लोगों को इसका पता भी होता है? क्या होता है अनक्लेम डिपॉजिट? आपको बता दें, अगर कोई सेविंग्स अकाउंट या चालू खाता 10 साल तक निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो या किसी फिक्स डिपॉजिट की मियाद पूरी होने के 10 साल बाद भी रकम ना निकाली गई हो, तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाता है। ये पैसा जाता कहां है, यही लोगों को नहीं पता है। आपको बता दें कि बैंक इस प्रकार की रकम को RBI के अंतर्गत चलने वाले डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मकसद ये है कि पैसा सुरक्षित रहे और उचित दावेदार को वापस किया जा सके। कैसे पता करें कि आपका पैसा अनक्लेम्ड है या फिर नहीं? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल RBI ने UDGAM पोर्टल यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं कि किसी खाते में आपका या आपके परिवार का सदस्य का पैसा तो नहीं पड़ा है। RBI ने बैंकों को क्या गाइडलाइन दी है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल हर साल बैंकों को ऐसे खातों की समीक्षा करनी होगी जिनमें 1 साल कोई लेन देन नहीं हुआ है। यानी FDs के लिए यह भी जांचना होगा कि मियाद पूरी होने पर ग्राहक ने राशि निकाली है या नहीं। ग्राहक को ईमेल, SMS या चिट्ठी के जरिए सूचित किया जाना चाहिए कि उनका खाता इनएप्रोप्रिएटिव होने वाला है। अगर अगले 1 साल तक कोई भी गतिविधि नहीं होती तो ग्राहक को नया KYC देकर खाता दोबारा चालू कराना होगा। अब आपको बता दें कि कैसे करें अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले उस बैंक में जाए जहां खाता डिपॉजिट है, क्लेम फॉर्म भरे जिसमें अपनी और खाते की जानकारी दें, KYC डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट की रसीदें लें अगर हो तो, और पहचान पत्र और फोटो के साथ लगाएं। अगर आप उत्तराधिकारी यानी कि लीगल हायर हैं तो मृतक की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी दें। आपके दावे की जांच कर सही पाए जाने पर राशि जारी कर देगा। अब आपको बता दें कि इन पूरे प्रोसेस से किन्हें हो सकता है फायदा। बुजुर्ग लोग जिन्होंने सालों पहले FD कराई थी और अब भूल गए हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय जिन्होंने अपने पुराने खाते एक्टिव नहीं किए, उन परिवारों को जो किसी मृतक के खाते की जानकारी नहीं रखते, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आसान तरीका है कि आप अपने उन पैसों को वापस ला सकते हैं जिन्हें आप बैंक में रखकर भूल गए हैं या फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है।